Hello, my dear student. Now I am explaining the estivation. एस्टिवेशन मार्फोलॉजी का टॉपिक है जो नीट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एस्टिवेशन में क्या होता है? इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन ए फ्लोरल बड, है ना। फ्लोरल बड में सेपल और पेटल का अरेंजमेंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा होता है। देखिए, इसको बोलते हैं हम सेपल और इसको हम बोलते हैं पेटल, ठीक है ना। तो ये वाला पेटल इस पेटल के रिस्पेक्ट में कैसे अरेंज है, ओवरलैपिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है? एस्टिवेशन इन फ्लोरल बड कंडीशन, है ना। इसको हम फ्लावर में ही पढ़ सकते हैं। सेपल एक को बोलेंगे, ग्रुप को कैलेक्स बोलेंगे। ऐसे ही एक को पेटल बोलते हैं, ग्रुप को क्या बोलते हैं? करोला। तो ये एक पेटल है, इसके पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? करोला, ठीक है। टाइप ऑफ एस्टिवेशन: वेलवेट, टू स्टेट, इम्ब्रीगेट और वेक्सिली। एक और होता है कुकिंशियल, ठीक है ना। तो सेपल और पेटल का अरेंजमेंट फ्लोरल बड में कैसा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट, यानी ये पेटल इस पेटल रिस्पेक्ट में कैसे है। चलिए अब आगे देखते हैं। पहला आया वेलवेट, है ना। सॉरी, हाँ, वेलवेट। वेलवेट में क्या? सेपल और पेटल इन ए वर्ल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। अभी क्या बोला? मार्जिन। मार्जिन मतलब ये एक पेटल हो, ये क्या हो गया? एक पेटल। पेटल के किनारे को हम बोलते हैं मार्जिन। डायग्राम में देखिएगा, पेटल के किनारे को हम बोलते हैं मार्जिन। तो ये मार्जिन इस मार्जिन को टच कर रहा है। ये वाले पेटल का मार्जिन इस वाले पेटल के मार्जिन को जस्ट टच वन अनादर, यानी एक पेटल का किनारा दूसरे पेटल के किनारे को टच करता है। ये पेटल इस पेटल किनारे को टच करता है इन ए वर्ग, एक सर्कल में। तो मैं बोल सकता हूं एक पेटल, ये दूसरा पेटल, ये तीसरा पेटल, सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं इन ए वर्ग, यानी पेटल के किनारे। कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेलवेट। क्या बोलते हैं? वेलवेट, ठीक है। ये कैलोट्रॉपिस के प्लांट में पाया जाता है। ये कैलोट्रॉपिस प्लांट का डायग्राम है, जिसको आंकड़ा आप लोग बोलते हैं, मदार भी बोलते हैं। बहुत कॉमन प्लांट है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। मार्फोलॉजी से लेके इकोलॉजी तक पूछा जाता है कैलोट्रॉपिस, ठीक है ना। पेटल के अरेंजमेंट का कैलोट्रॉपिस कैसा मिलता है? वेलवेट, है ना। कैलोट्रॉपिस में वेलवेट अरेंजमेंट मिलता है, लेकिन मालवेसी में सेपल्स का अरेंजमेंट, मालवेसी में सेपल्स का अरेंजमेंट वेलवेट होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। मालवेसी एग्जांपल आ गया बी, सी, सी, भिंडी, कॉटन और चाइना रोज, ठीक है। नेक्स्ट आइए। वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप टू दैट ऑफ द नेक्स्ट वन, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। क्या बोलते हैं इसको? ट्विस्टेड अरेंजमेंट, ठीक है ना। अब देखो, ये एक पेटल, इसका एक मार्जिन दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, यानी पेटल के किनारे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये एक पेटल हो गया, इधर देखिए डायग्राम में, इसको ओवरलैप कर रहा है। ये वाला पेटल इससे ओवरलैप हो रहा है। हर पेटल का किनारा, मार्जिन यानी किनारा, एक दूसरे से क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स है। डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। तो इसको हम बोलेंगे ट्विस्टेड। चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। बी, सी, सी, भिंडी, कॉटन और चाइना रोज। फिर चाइना रोज का डायग्राम हो गया। देखो, ये वाला पेटल का मार्जिन इसको ओवरलैप कर रहा है, इसका इसको ओवरलैप कर रहा है, इसका इसको ओवरलैप कर रहा है, और एक फिक्स डायरेक्शन में करेगा। तो उसको बोलेंगे ट्विस्टेड। ये डेफिनेशन आएगी क्वेश्चन बन के, आंसर में आएगा ट्विस्टेड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात पे आते हैं, इम्ब्रिकेट। क्या है ये? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट भी ट्विस्टेड टाइप ही है, इसमें भी ओवरलैपिंग हो रही है। पेटल के किनारे यानी मार्जिन दूसरे पेटल को ओवरलैप कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स नहीं है। देखिए डायग्राम में, ये ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, तो एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर। तो द मार्जिन ऑफ द सेपल ऑफ पेटल, कोई एक, ओवरलैप वन अदर बट नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब डायरेक्शन आ जाएगा तो ट्विस्टेड बोलेंगे, डायरेक्शन नहीं रहेगा तो इम्ब्रिकेट। ये गुलमोहर का एग्जाम्पल हो गया, ये रेड वाला, और केसिया येलो वाला हो गया। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ये पूरा क्वेश्चन बनेगा और ये क्या बनेगा? आंसर, या इम्ब्रिकेट बनेगा ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, वेक्सिली, है ना। वेक्सिली बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन दिस देयर आर 5 पेटल्स, 5 पेटल्स में, केवल पेटल्स में मिलेगा, सेपल्स में ये नहीं मिलेगा, है ना। सबसे बड़े वाले पेटल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, छोटे वाले ये दो दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं विंग्स, ये दो हैं, और लास्ट वाले को हम बोलते हैं कील। तो कील की पोजीशन एंटीरियर होती है, ध्यान रखना, एंटीरियर होती है, जबकि स्टैंडर्ड की पोस्टीरियर होती है। क्या होती है? पोस्टीरियर। ये बाहर हो गया, इसको बोलेंगे 1+2+2। टू क्यों बोला? क्योंकि ये टू फ्यूज्ड है, इसलिए ब्रैकेट में रखा है। जो कील है वो फ्यूज्ड है, ये दो विंग वाले हो गए जो अलग अलग, इसलिए इनको ब्रैकेट में नहीं रखा। तो पहला वाला स्टैंडर्ड हो गया, प्लस दो विंग हो गया जो फ्यूज्ड नहीं है, प्लस दो फ्यूज्ड है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर रखा। कील क्या है? ब्रैकेट के अंदर। सबसे छोटा है तो ये सबसे बाहर हो गया। देखो डायग्राम में, ये हो गया स्टैंडर्ड, डायग्राम में देखिए, ये हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया विंग, है ना। इसके अंदर सेंटर में क्या आएगा? कील। ये फेबियसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक है, और केवल कहाँ मिलेगा? पैटर्न में। इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं।